हरियाणा में कांग्रेस की हार और गठबंधन में हाहाकार। हरियाणा में हार के बाद जो खबरें मिल रही हैं दिखाते हैं आपको। बड़ी खबर में इस वक्त हरियाणा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस में कलह और हताशा का माहौल। राहुल गांधी ने हरियाणा के नतीजे को बताया अप्रत्याशित। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलने का मांगा समय। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा है, पोस्ट किया है ये। हरियाणा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस में कलह और हताशा का माहौल है। इधर न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्रिमंडल आज चुनाव आयोग गया। वहां मुलाकात की 3 सदस्यीय जीएमएम सम्मान निधि योजना का दावा कर दिया है कि हर महिला को सालाना 30,000 रुपया देंगे, नहीं तो गोगो दीदी योजना बंद कर दिया जाए। जेएमएम का दावा है कि अगर गोगो दीदी योजना बंद नहीं किया जाता तो जेएमएम सम्मान निधि योजना की घोषणा करेगा। कमीशन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है या ऐसा कोई प्रलोभन आम मतदाता को दिया जाता है तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनन उसी सिलसिले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हरियाणा के अप्रत्याशित हार का विश्लेषण कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं अनेकों विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतों का दावा। इधर सियासी गलियारे में भी चर्चा तेज हो गई है। हार के बाद इंडी गठबंधन का हमेशा रहा है यही रवैया। बीजेपी का दावा है क्यों नहीं कर रहे राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की बात। झारखंड में भी साफ नजर आने लगी गठबंधन में बौखलाहट।
जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। जेएमएम ने कर दी बीजेपी की गोगो दीदी योजना को बंद करने की मांग। हरियाणा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस में कलह और हताशा का माहौल। राहुल गांधी साहब अप्रत्याशित बता रहे हैं। और इस सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, एक तरफ कांग्रेस हरियाणा के हार से कांग्रेस में और गठबंधन में कहीं ना कहीं हाहाकार की स्थिति है। बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस हरियाणा के हार को लेकर चुनाव आयोग जाने की बात कह रही है तो जम्मू कश्मीर की जीत को लेकर कोई बयान क्यों नहीं दे रही? क्या ईवीएम एक ही जगह खराब होते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं खराब होते? अमर, बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन कई बार क्रिएट हुआ है। अगर लोकसभा के चुनाव को अगर आप देखें तो वहाँ भी जब बेहतर प्रदर्शन करती है पिछले चुनाव 2019 के चुनाव से, तो वहाँ भी ईवीएम पे और या फिर किसी भी तरह का वो आरोप नहीं लगाती है। उसके बाद अगर कई विधानसभा को अगर जीतती है तो वहाँ भी वो आरोप नहीं लगाती है, और जहाँ कांग्रेस हार जाती है तो ये आरोप लगाती है। मैं जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है। मात्र 6 सीट जम्मू कश्मीर में जीती है 47 सीट लड़ने के बाद में, तो ये कोई बेहतर पोजीशंस में नहीं रहा, इस वजह से मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा को चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से झटका लगा है, इससे एक साफ संकेत है कि उनको ये लग रहा था कि जो रिपोर्ट आ रही थी और ये जो रिपोर्ट सामने पेश किया या सोशल मीडिया पे आ रहा था, तो उनको लग रहा था कि हरियाणा में सरकार हमारी बनने जा रही है और कांग्रेस जीत रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जनता ने उनको मत दिया नहीं। अब कांग्रेस ये सोच रही थी कि कहीं गड़बड़ ईवीएम में तो नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि सरकारी तंत्र का तो इसका दुरुपयोग नहीं किया गया। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, उसके मन में जहन में चल रहा है, और जिसका नतीजा है कि वो आज 6 बजे के बाद किसी भी वक्त जो है चुनाव आयोग उनको समय देगा और चुनाव आयोग वो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग के पास कई बार वो इससे पहले भी जा चुके हैं, कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन क्या गुंजाइश बनती है चुनाव आयोग के पास ये देखना होगा, और चुनाव आयोग जो है उन्हें क्या अब आश्वासन देते हैं ये भी देखना होगा, और क्या पॉलिसी होती है। क्योंकि अगर चुनाव परिणाम आ जाने के बाद क्या चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई तंत्र है या फिर ऐसी कोई प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग उसको समाप्त कर देगी या फिर से चुनाव करवाएगी, मुझे नहीं लगता है। आज तक का जो मैंने चुनाव कवर किया है, जो रिजल्ट देखा, उस रिजल्ट की अगर बात करें तो चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है उनके कि जो बिना सबूत का कोई किसी आधार बना करके जो है उसे समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि चुनाव आयोग के पास ही अगर बात करें तो उनके पास ही जो ईवीएम मशीन है उन्हीं का है, और वही चुनाव आयोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या उनको आश्वासन चुनाव आयोग देती है। अमर, ये एक बड़ा सवाल झारखंड के लिए भी खड़ा हो गया है। हरियाणा की हार के बाद कहीं ना कहीं एक बौखलाहट सी नजर आ रही है गठबंधन में। झारखंड में भी गोगो दीदी योजना के खिलाफ जेएमएम की टीम पहुंच जाती है चुनाव आयोग और कह रही है कि अगर गोगो दीदी योजना बंद नहीं होगी तो जेएमएम पार्टी जो है, जेएमएम पार्टी सम्मान निधि योजना शुरू करेगी और उसमें हर महिला को 30,000 रुपए सालाना मिलेंगे सरकारी योजनाओं के अलावा। तो ये तो अब खुल्लम खुला रुपयों के लेन देन की परिपाटी हो गई है। हमारी राजनीति रुपयों के गिफ्ट का एक बेहतर उदाहरण बनता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर ओर से हर राजनीतिक दल जो है जनता को लुभाने के लिए नए नए तरीके के स्कीम आपको सामने लेकर के आते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं 2014 के बाद से। आपने देखा कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आने वाली थी या फिर चुनाव लड़ने के लिए आई तो उन्होंने कहा कि बिजली पानी मैं फ्री कर दूंगा।
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने कहा कि मैं राशन फ्री कर दूंगा, और कई राज्यों में राशन फ्री का योजना भी चल रही है, अब केंद्र सरकार भी चला रही है। उसके बाद आपने देखा कि झारखंड की जो बात जिसका जिक्र किया आपने, वहाँ अगर आप देखें तो वहाँ कहा गया कि एक मैया योजना चलाई गई, दूसरा बीजेपी कह रहे हैं कि हम गोगो दीदी योजना चलाएंगे। तो इसी का जो रार है, आप इसी का रार है कि कौन कितना बेहतर जो है प्रलोभन दे सकता है और जनता किसके प्रलोभन में फंसती है। तो सब अपने अपने ओर से प्रलोभन पार्टी दे रही है और उसके बाद जनता उसका इस्तेमाल करती है। रही बात गोगो दीदी का, तो कई नेताओं से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और आचार संहिता लागू नहीं है, और इस आधार में जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी अपनी पॉलिसी पेश कर सकती है और अपने अपने जो उनका एजेंडा होता है उसमें वो सेट कर सकती है पार्टी, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम गोगो दीदी योजना में पैसा देंगे, फिर अगर जेएमएम कह रही है तो उनका भी अपना एक अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी का भी अधिकार है। लेकिन चुनाव आयोग तभी किसी के ऊपर, जो एक्सपर्ट या फिर चुनाव आयोग के जानकार कहते हैं कि प्रक्रिया करेगी, जो प्रक्रिया संवैधानिक है, उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी किसी पर रोक लगा सकती है या फिर बैन लगा सकती है। और इस तरह से अगर आप कंप्लेन करते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो चुनाव आयोग आपकी बात सुनेगी, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है और सुनने के लिए वो बैठा है, वो सुनेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा इस पर इसका इम्पैक्ट होगा, और यही वजह है कि आप अब चाहे वो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जाए या फिर जेएमएम जो है वो वहाँ पर जाए, अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, जेएमएम को भी अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी को भी अधिकार है। तो देखना है चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेते हैं और चुनाव आयोग को क्या आश्वासन देती है। और एक अहम सवाल ये हो जाता है कि अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो झारखंड में भी ये तेज चल रही थी चर्चा हरियाणा के चुनाव परिणाम आने के पहले कि किसानों के साथ भाजपा ने बड़ी बड़ी कीलें लगाई, किसानों पर की पिटाई की गई, किसान आंदोलन को भाजपा ने दबाने का प्रयास किया। लेकिन यह तय है कि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब ही आधार थे उसका, वहीं के किसान आधार हैं। और हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव ने तीसरी बार हैट्रिक दिया है जनता ने बीजेपी को, यह साफ कर दिया है कि किसान भी भाजपा के खिलाफ अब नहीं रहे बहुत ज्यादा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जो झारखंड के चुनाव होंगे उसमें, और या फिर हरियाणा के चुनाव में अगर जो मैं समझता हूं और जो समझ रहा हूं राजनीतिक को या फिर वोटर के मिजाज को, मुझे लगता है कि दो पार्ट में बट गया, और एक जो बहुसंख्यक कास्ट हैं उनके खिलाफ सभी जाति एकजुट हो गए, जिस वजह से ये आपको नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। और कई राज्यों में ऐसा होता है कि जो बहुसंख्यक कास्ट होते हैं उसके खिलाफ और भी जातियां जो है अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, जिसका चुनाव के परिणाम कुछ और भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में भी यही स्थिति हुई। और अगर जो मीडिया का समीकरण आप देख रहे हैं, क्योंकि उसके मीडिया उन्हीं लोगों से बात करती है जो वोकल होता है, जो वोटर वोकल होता है उससे बात करते हैं, उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है और इस पर गौर नहीं किए जाते हैं। अगर मैं जिस बहुसंख्यक कास्ट की बात कर रहा हूँ वो हरियाणा में जाट है, और किसानी खेती और मजदूरी की अगर बात करें तो जाट वहाँ पे जो है संख्या बल में है। जो आपको पंजाब की अगर बात करें या फिर हरियाणा की बात करें तो पंजाबी और जाट मिलाकर के ही इस आंदोलन का शिलान्यास किया था और उसी को आगे उन्होंने बढ़ाया था। वो लड़ाई आपको साफ तौर से दिखाई दे रही है और किसी भी राज्य में आपको किसान आंदोलन आपको दिखाई नहीं देगा, और ये एक मजबूत पहल रहा है। अब रही बात, इसको आप रिलेट नहीं कर सकते हैं झारखंड से, क्योंकि झारखंड हरियाणा में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और कहती है कि अभी हम हरियाणा जीते हैं, उसके बाद दिल्ली और झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। तो ये दोनों की समीकरण बिल्कुल अलग अलग है, चाहे वो हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की बात करें या दिल्ली की बात करें, मिजाज अलग है, लोगों का वोट करने का तरीका अलग है, और पार्टी संगठन और कहते हैं कि दोनों का स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल अलग है। आपने हरियाणा की बात किया तो आपने देखा एक कास्ट के खिलाफ वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। वही स्थिति अगर आप देखें तो दिल्ली में वैसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो बिजली पानी पर बड़ा एक इम्पैक्ट रहा है, और यही वजह है कि 70 में से जो है 68 सीट जीत करके आम आदमी पार्टी आ जाती है। अगर आप जहां
झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की सिनारियो ऐसी नहीं है। झारखंड में अगर आप देखें तो एक SC/ST जो है बहुसंख्यक है वहाँ पर, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये एक मिला करके चलने की बात है और राजनीतिक यही कहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और JMM दो मुख्य वहाँ पे धाराओं की पार्टी है जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। अब देखना ये होगा कि जनता उसमें कितना यकीन करती है और विश्वास करता है, तभी जा कर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सामने लड़ाई फ्रंट पे है, उसी तरह से JMM फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही है। और इसमें सब अपनी अपनी ओर से प्रलोभन भी दे रहे हैं, चाहे गोगो दीदी योजना हो, चाहे मैया योजना हो। बिल्कुल अमर, ये सही कहा आपने, बिल्कुल निश्चित तौर पर अलग अलग परिपाटी है, लेकिन भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ अगर चुनावों की बात करें तो एक मुद्दा स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक जातीय आधार तो बन ही जाता है, जिसको हर राजनीतिक दल अपने तरीके से भुनाने का प्रयास करता है। यही कारण रहा कि कई बार हम लोग छले जाते हैं, वोटर्स छले जाते हैं, क्योंकि जातीयता के आधार पर वोट देते हैं और 5 साल तक सर फोड़ते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता कुछ करने के लिए। बहुत धन्यवाद अमर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।